नुमान, जब लगता है कि ये केस खत्म होने वाला है, वहीं पर कोई ना कोई नया पंडोरा बॉक्स ओपन हो जाता है। अब ये चीज सामने आ रही है कि हुमैरा असगर फरवरी में जिंदा थी और वो अपना मोबाइल फोन यूज कर रही थी। फरवरी तक जिंदा थी? जी, फरवरी में जिंदा थी वो। और एक और चीज, क्या ये जो डेड बॉडी मिली है वाकई में हुमैरा असगर की है भी या नहीं? अच्छा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन अभी तक चल रहे हैं कि क्या ये जो डेड बॉडी है ये हुमैरा असगर की ही है या किसी और की है। एग्जैक्टली। नहीं, वो तो इन्होंने डीएनए वगैरह किया नहीं होगा, डीएनए से तो पता चल जाता है। अभी तक डीएनए नहीं हुआ। सीरियसली? अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आप लोग सुनते रहते हैं कि अच्छा किसी का कोई लड़की की डेथ हुई उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट होना है, रेप हुआ उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट होना है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सारी रिपोर्ट्स मिलकर एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनती है। ठीक है, जिसमें मेडिकल आता है, उसमें आपका डीएनए आता है, उसमें जहाँ पर क्राइम हुआ है, यहाँ पर जहाँ से आपको डेड बॉडी मिली है उधर का फोरेंसिक होता है। अच्छा, ठीक है ना, तो उस सारी चीज़ों को मिलाकर वो एक फोरेंसिक रिपोर्ट बनती है। तो बेसिकली अभी जो फोरेंसिक हुआ है वो सिर्फ मेडिकल का हुआ था? अभी जो फोरेंसिक हुआ है वो उस प्लेस का हुआ है जहाँ से डेड बॉडी मिली थी, उनका मेडिकल हुआ है उसमें। अच्छा, ठीक है, सही। इन दो चीज़ों का फोरेंसिक हुआ है। आपको ये चीज़ भी आपको अच्छे से मालूम होगी कि जब केस खत्म होने की तरफ आता है तो पुलिस वाले कुछ चीज़ें छुपा जाते हैं पब्लिक से कि अच्छा एंड पर जो बयान देना होगा एंड पर ये बाकी जो बारीक चीज़ें वो बोलकर हम लोग इस केस को ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए भी अभी बहुत सारी चीज़ें उनके सामने आ चुकी हैं और वो लोग खुलकर नहीं बता रहे। ये वो रीज़न थी बेसिकली जिसके लिए तुमने मुझे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि नुमान कल वाली वीडियो हमारी लास्ट वीडियो नहीं थी, हमें इसके ऊपर भी मजीद बात करनी चाहिए। एंड आई वाज सीरियसली क्यूरियस कि यार कल तो हम ऑलरेडी अपनी ऑडियंस को बता चुके थे कि दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, बट ये एक इतना केस कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है कि समझ नहीं आ रही। एक गुत्थी सुलझाते हैं तो कोई और चीज़ निकल कर सामने आ जाती है। अब जो अभी की लेटेस्ट चीज़ें सुनने को मिल रही हैं वो और बड़ा हैरान कर रही हैं। एंड दैट्स द रीज़न कि आई थिंक लोगों की जो क्यूरियोसिटी है ना वो इस केस को लेकर वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसी के साथ नुमान वो शख्स भी पकड़ा गया जिसको सबसे पहले स्मेल आई थी। अच्छा, ये स्मेल को लेकर बहुत ज़्यादा क्यों इसको प्रोवोक किया जा रहा है इतना? मैं आपको बताती हूँ। हमने भी फर्स्ट टाइम वीडियो बनाई थी तो मैंने भी आपसे क्वेश्चन किया था कि नुमान वो स्मेल क्यों नहीं आई वहाँ के लोगों को। वो बिल्डिंग में इतने सारे घर हैं, इतने सारे अपार्टमेंट्स हैं, किसी एक पर्सन को भी स्मेल नहीं आई। डेड बॉडी की बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। तो वही क्वेश्चन और भी बहुत सारे लोगों ने उठाया कि यार वहाँ पर लोग रहते हैं, नो माइक डेड बॉडी पड़ी रही, स्मेल क्यों नहीं आई? क्योंकि डेड बॉडी की एक अजीब सी अलग सी स्मेल होती है। डेड बॉडी के आपको पता है कि कीड़े भी होते हैं, वो उनके खाली फ्लैट में नहीं, वो बाकी फ्लैट्स में भी तो गए होंगे, फैले होंगे। तो लोगों को क्यों नहीं समझ आई कि यार ये कुछ अलग हो रहा है, ये कुछ सही नहीं है। तो इस पे वाकई ही में बात बनती है कि अगर किसी को स्मेल आई उसने नहीं बताया तो डेफिनेटली वो कुछ छुपा रहा है। अब जरी बात है, स्मेल नहीं आई तो फिर कीड़े भी तो डोर के अंदर से निकल रहे होंगे, काफी ज्यादा दूसरे अपार्टमेंट्स में जा रहे होंगे। लोग गौर करते हैं, हमारे यहाँ तो कहीं किचन में कहीं से भी चुंटियां बहुत ज्यादा अगर आना शुरू हो जाएं तो हम देखते हैं यार ये कहाँ से नुमान वो अलग तरह के कीड़े होते हैं जो आपकी बॉडी के बनते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। वो नॉर्मल ये जो इंसेक्ट्स हमारे होते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो आपको थोड़ी सी पहचान भी होती है कि अच्छा नहीं यार यहाँ कुछ गलत हो रहा है, कि या बहुत ज्यादा कीड़े आ रहे हैं इस बिल्डिंग में, या बहुत ज्यादा स्मेल फैल रही है। तो इस चीज को छुपाना भी क्राइम में शामिल होता है। अच्छा, तो जो बंदा पकड़ा गया जिसको जो बंदा पकड़ा गया वो सिक्योरिटी गार्ड था। उसको स्मेल भी आई थी। उसने लास्ट टाइम कॉल भी हुमैरा को की थी जब इनके मोबाइल का भी फोरेंसिक हुआ है। ठीक है, उसमें जो लास्ट नंबर पर कॉल भी थी वो सिक्योरिटी गार्ड की थी उनकी डेथ के बाद। And I was getting very weird comment about that building के वहाँ पर उस एरिया में जहाँ पर ये हुमैरा रहती थी वहाँ पर एक बिल्डिंग का एक ही सिक्योरिटी गार्ड होता है और वो ही सिर्फ लुक आफ्टर कर रहा होता है और उसको सब पता भी होता है कि कौन आ रहा है। उसकी रीज़न मैंने आपको लास्ट अपने एपिसोड में बता दिया कि उनका किस तरह के एरिया में वो था, फ्लैट था और वहाँ पर वाकई इतना भी हो जाना बहुत बड़ी बात थी। वो कोई बहुत ज़्यादा पॉश एरिया नहीं था। अच्छा खैर, उसको जब स्मेल आती है वो थोड़ा सा तो देखता है कि वाकई यार इस अपार्टमेंट से आ रही है, नॉक करता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, फिर वो कॉल करता है। अच्छा, जब कॉल करता है तो कॉल के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आता आगे से, रिंगिंग हो
हो रही होती है लेकिन कोई आगे से फोन पिक नहीं करता। रिंगिंग हो रही होती है, ये तो वही बात होगी ना वो उस लड़के वाली। इसके तरफ भी हम आते हैं, ठीक है। अच्छा। इसके साथ ही नुमान एक मेड भी थी जो हुमैरा के घर आती थी, उनके साफ सफाई वगैरह करती थी, उसका बयान भी ले लिया गया लेकिन वो पुलिस ने अभी तक वाजिया नहीं किया। अच्छा। उस मेड का भी बयान बहुत जल्दी सामने आ जाएगा तो मैं आपको उसका भी बताऊंगी। तो आपको लगता है कि लाइक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक जनरल अवाम के सामने नहीं आई, और वो पुलिस इसलिए नहीं बता रही क्योंकि एक बार पुलिस जो है ये सारा जो केस है वो वाइंड अप करके एक ही बार अपना सारा बयान दे सकते हैं। हो सकता है कोई कॉन्फ्रेंस हो जिसके जरिए ये सारी अपडेट्स दे दी जाए पब्लिक, और वो बहुत जल्द हो जाएगी। अच्छा, सही है, ठीक है। फोरेंसिक की आई थिंक जब पूरी चीज़ें कंप्लीट होंगी, जिसमें उसके फ़ोन का फोरेंसिक है, उस लोकेशन का फोरेंसिक है, उसकी बॉडी का, मेडिकल ईच एंड एवरीथिंग, जब सब कुछ ही कंप्लीट होगा तो फिर आई थिंक इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हुआ क्या, लाइक उसका मर्डर ही हुआ था या फिर वो कोई तबई मौत थी। क्योंकि अभी जो कल रिपोर्ट आई वो तो मेडिकल की रिपोर्ट है, सिर्फ उसके अकॉर्डिंग ठीक है, वो तबई मौत नहीं थी, ओह सॉरी तबई मौत ही थी। और भी बहुत सारी चीज़ों को ना इस पॉइंट की समझ नहीं आई कि अच्छा फोरेंसिक रिपोर्ट में क्या सामने आया, क्या कुछ हुआ। और यही चीज़ मैं अपनी पहले अभी बाद में बता चुकी हूँ कि फोरेंसिक रिपोर्ट की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जिसमें से केमिकल एग्जामिन जो उनका हुआ है वो भी उसी कैटेगरी में आता है। तो हेयर भी इसलिए लिया गया था ताकि पता लगाया जा सके कि वो कोई ऐसी मेडिकेशन ले रही थी जिससे उनकी एजिंग कंट्रोल हो रही हो या वो डाइट के लिए यूज होता हो, तो ऐसा वैसा भी कोई सीन नहीं था। वो एक हेल्दी वे में अपना वेट कंट्रोल कर रही थी। तो इसकी वजह से पुलिस ने और फोरेंसिक जहाँ से उन्होंने शो करवाई है, उन्होंने कहा कि एक तिबी मौत है। अच्छा। इसके पीछे कोई भी किसी किस्म का लॉजिक नहीं है। अभी नुमान हमने अपने 1-2 एपिसोड्स पहले एक बात सामने की थी, क्या उनके साथ ज्यादती हुई है, तो इसकी भी रिपोर्ट आ गई। जिस लड़की ने मरीम नवाज पोर्टल पर वो एप्लीकेशन दी थी वो लड़की फेक निकली। अच्छा। ये जो डॉक्टर सीरम बताए गए थे इस कंप्लेन में कि उन्होंने हुमैरा के साथ कुछ गलत किया, वो डॉक्टर जो है वो 25 इयर्स के हैं और वो कहते हैं कि मैं कभी कराची गया ही नहीं हूँ, मैं हैदराबाद होता हूँ। आप मुझे इन्वेस्टिगेशन में शामिल करना चाहते हैं, आप करें, आप किसी भी तरह से मुझसे बातें पूछ सकते हैं, मैं आपको हर चीज़ का जवाब दूंगा, क्योंकि ये हमारी फील्ड ऐसे, इसमें बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटर्स ऐसे होते हैं जो आप पे गलत एलिगेशन लगाते हैं आपको डाउन करने के लिए। सोचो जरा उसकी फैमिली पे, उस पर क्या बीत रही होगी। जब देखो फेक न्यूज़ तो न्यूज़ ही होती है ना। अब जब फर्स्ट टाइम पता चला होगा कि न्यूज़ चैनल पे चल रहा है, एक लड़की ने एलिगेशन लगा दिया कि डॉक्टर सीरम जो है वो जाते थे और उनके फादर ने मिलकर, तो सीरियसली यार कैसे कर लेती हैं इस तरह की बातें लड़कियां। कुछ मैं हैरान होता हूँ, वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करती कि इसके नतीजा क्या निकलेगा। सिर्फ देखो इज्जत लड़कियों की नहीं होती, लड़कों को तो आप कहते हो ना कि हाँ चौक में उल्टा लटका दो, मार दो, ये कर दो, ऐसी लड़कियों को भी उल्टा लटका के मारना चाहिए जो इस तरह के गलत एलिगेशंस लगाती हैं। एनीवे तो नुमान उस लड़की ने एक फर्जी नाम अपना इस्तेमाल किया, आईडी कार्ड किसी बुजुर्ग खातून का था, उनके आईडी कार्ड पर वो सबमिट हुई और नंबर किसी और का था, लोकेशन किसी और की थी, और वो जो उसने अपना नाम कायनात करके बताया था, उसका मैं आपको नाम बताती हूँ। चालाक थी बेसिकली बहुत ज़्यादा। उसने अपना नाम डॉक्टर सईदा कायनात बताया था और वो नाम भी कोई है ही नहीं इधर। मेरे ख्याल से अगर ये जो डॉक्टर सीरम है ना, अगर इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए ना तो वो लड़की तक पहुंचा जा सकता है। अगर इसके फ़ोन चेक किए जाएँ, इसको पता चला कि अच्छा वो किसके साथ पहले बातचीत में था या कौन उसके इन टच थी, कौन जेलसी फील करती थी, तो इस लड़की को तो ज़रूर पकड़ना चाहिए जिसने ये इतनी बड़ी फेक न्यूज़ फैलाई है, जितने तब सीरियसली। या चलो ये सारी बातें तो ठीक है ना, लेकिन आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि वो क्या फरवरी तक वाकई ज़िंदा थी, क्योंकि हमें तो समझ में ये आ रहा है कि भाई वो अक्टूबर के स्टार्ट में ही शायद उसकी डेथ हो गई थी। उसका कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिला जिससे ये वाज़िया होता कि हाँ वो उसके बाद भी जिंदा थी। तो ये आप किस बेस पे कह रही हैं कि वो फरवरी तक जिंदा थी? मैं आपको डिटेल बता नुमान, ये मामला कुछ इस तरह का है कि हुमैरा जो है वो 7 अक्टूबर को मर चुकी थी। ठीक है, उनकी डेथ जो है वो शाम 5 बजे के बाद हुई थी। और उससे पहले वो अपने हेयर स्टाइलिस्ट के साथ इन टच थी। उन्होंने एक अपना शूट किया था, शूट के बाद उनके उसी के बारे में बातें चल रही थी। उन्होंने बहुत सारी, आपको पता है जब आप किसी ब्रांड के लिए शूट करते हो तो वो एक सिंगल ब्रांड के लिए नहीं करते, सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है। जब ये अपना लास्ट शूट करवा कर आती हैं तो ये एक शूट की अपनी पिक्चर्स अपलोड कर देती हैं। वो पिक्चर्स ये वाली हैं जो इनका 30 सितंबर को लास्ट शूट अपलोड होता है। उसके बाद ये जो है अपने आप को हाउस अरेस्ट कर लेती हैं, घर से बाहर नहीं निकल रही होती।
ये जो इनका जो है हेयर स्टाइलिस्ट दानिश मकसूद, उसके साथ इनकी बात होती रहती है, कुछ पिक्चर्स फाइनल हो जाती है, कुछ नहीं होती, और दानिश जो है वो इनकी गो अहेड का वेट कर रहा होता है कि ये मुझे कहेंगे तो तब मैं अपलोड करूँगा। ऐसे करते करते 9 अक्टूबर आ जाती है, 10 अक्टूबर आ जाती है, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स आगे से हुमैरा नहीं दे रही होती। उसके बाद की जो बात है वो आप दानिश मकसूद की ज़ुबान खुद सुने। पोस्ट लगने से पहले जो स्क्रीनशॉट लिया, डीपी उसमें आ रही थी 7 अक्टूबर 2024 लास्ट सीन आ रहा था। पोस्ट लगने के बाद आई थिंक 1-8 घंटे बाद जब वापस हमने थोड़ा दोबारा देखा, डीपी गायब हो गई, लास्ट सीन गायब हो गया। आई हैव नो आइडिया व्हाट हैपेंड, मुझे नहीं पता। हुमैरा वाज इन लव गुरु। माहिरा और हुमायूं सईद की जो फिल्म है, आई एम श्योर उनको किसी ना किसी प्रोडक्शन के फिल्म के बंदे ने इनवाइट तो भेजा होगा प्रीमियर का। किसी ने नोट नहीं किया कि वो फिल्म के प्रीमियर पे नहीं आई। अच्छा, तो बेसिकली इस बेस पर ये कहा जा रहा है कि जब वो फ़ोन कर रहे थे तो पहले डीपी शो हो रही थी, फिर और उसके बाद वो रिंगिंग आ रहा था नुमान, और रिंगिंग भी आ रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो इस बेस पर ये शायद अज्यूम कर रहे हैं कि वो फरवरी तक ज़िंदा थी, वो वही बात है कि जो तीसरा फ़ोन उनका मिसिंग है, ये वो फ़ोन हो जिसके ऊपर कर रही हैं, और वो फ़ोन मिल चुका है, तीसरा अपार्टमेंट में ही था। तीसरा फ़ोन भी मिल चुका है। जिस तीसरे फ़ोन की हम लोग बात कर रहे थे उस पर लॉक था, बाकी 2 मोबाइल फ़ोन्स पर लॉक नहीं था। उसके साथ साथ उनका टैबलेट भी ख़राब था और उनका लैपटॉप भी ख़राब था, लेकिन उसको रिकवर कर लिया गया। उसमें से कुछ इतने ख़ास शवाहिद नहीं मिले। देखें, अगर तीसरा फ़ोन अपार्टमेंट से मिला है ना, तो फिर ये बहुत ही हैवी सीन है कि फिर आप इमेजिन कर सकते हो कि शायद वो फरवरी तक ज़िंदा थी। क्योंकि देखिए ना, व्हाट्सएप की डीपी आप चाहे सारी ज़िंदगी, अभी तक तो कोई भी ऐसी अपडेट नहीं आई। मतलब मेरा मेरी सिम थी जो आज से 10 साल पुरानी थी। जब मैंने उसका व्हाट्सएप वगैरह सारा कुछ एक्टिव किया तो वो सब डीपी भी वहीं पर थी, खुद से डीपी नहीं रिमूव हो जाती, नहीं होती, बिल्कुल नहीं डीपी का रिमूव होना, रिंगिंग जाना, जबकि अक्टूबर में और फेब में बड़ा डिफरेंस है। तो ये वो फेब में फ़ोन कर रहा था। एक चीज़ की समझ में नहीं आती कि हम लोगों ने शुरू से सुना है कि अक्टूबर में उनकी इलेक्ट्रिसिटी घर की कट गई थी, ऐसा ही है। और आपका वाईफाई जो होता है वो बिजली के साथ कनेक्टेड होता है, लाइट जाती है तो आपका वाईफाई भी ऑफ हो जाता है, ऐसा ही होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो फिर जैसे इनकी इलेक्ट्रिसिटी कट गई थी तो वाईफाई कैसे ऑन था, व्हाट्सएप पे रिंगिंग कैसे जा रही थी? नहीं, वो तो उसने अगेन वही बात सोचने वाली है कि वो डाटा भी कैसे ऑन था उसका। वो जो तीसरा, मैं तो ज़्यादा शॉक्ड इस बात से आज हुआ हूँ जो तुमने बताया कि वो उसका तीसरा मोबाइल भी मिल गया उसके अपार्टमेंट फ्लैट में ही था। बिल्कुल। और अगर वो उसके फ्लैट में था तो वो फेब में जब फ़ोन कर रहा था ये हेयर स्टाइलिस्ट इसका, तो वो कैसे रिंगिंग हो रही थी भाई? कैसे ये तो तकरीबन आप कह लें कि 5 माह बन जाते हैं। फूड एक्सपायर था उधर का, आप लोगों ने खुद देखा होगा कि बार बार न्यूज़ चैनल में आ रहा था कि अक्टूबर में लास्ट एक्सपायरी डेट थी उस फूड की। उसके अलावा वहाँ की बिजली कट चुकी थी, वो जिंदा नहीं थी, तो कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अक्टूबर में वहाँ से अपार्टमेंट से कहीं निकल गई हों और फिर वो फैब के अंदर दोबारा आई हों? ये भी बात सोचने वाली है। किसी ने नहीं देखा। फिर दूसरी बात ये, सितंबर से देखा ही नहीं है। फिर देखें, बात बहुत ही ज़्यादा हैरान करती है, क्योंकि देखें, कोई अगर आईटी का एक्सपर्ट है तो वो बताए कि इस तरह की कोई अपडेट है और कि व्हाट्सएप की डीपी जो है वो एकदम से रिमूव हो जाएगी, और फिर इतनी देर तक आईफोन कैसे रिंग कर सकता है यार? 5 महीने तक किसी ने चार्ज ना किया हो। और एक और बात भी है, देखो, इन लोगों को शुरू में इस बात की भी कंफर्मेशन नहीं हो रही थी कि ये 1 माह पुरानी डेड बॉडी है, 2 माह पुरानी है। तो अगर हम फैब से देखें, फैब से ऑनवर्ड 4-5 माह हुए हैं अभी, ठीक है? तो बॉडी की कंडीशन को देखकर आप ये भी इमेजिन कर सकते हो कि हाँ, शायद सिर्फ 4-5 माह पुरानी है। तो ये वो सारे सवालात हैं जो इस हेयर स्टाइलिस्ट के इंटरव्यू के बाद बहुत ही ज़्यादा ना डिस्कशन में आ रहे हैं, और हमें भी जब ये पता चला तो वी वर शॉक्ड कि कैसे इसीलिए नुमान ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रेज होते हैं। इसीलिए एक और बात भी सामने आ रही है कि अभी तक इन्होंने डीएनए नहीं मैच किया डेड बॉडी का। यार ये तो, क्योंकि ये चीज़ फोरेंसिक में सबसे पहले शामिल होती है कि आप किसी का भी डीएनए मैच करें। कि इन्होंने जो है हुमैरा असगर के भाई का ब्लड के सैंपल्स ले लिए। अब उस ब्लड के सैंपल्स को
हुमैरा असगर की नहीं, डेड बॉडी तो के साथ मैच करके अगर- फिर पता लगाया जाएगा यार- कि वाकई में हुमैरा असगर की डेड बॉडी है भी या नहीं। लेकिन क्राइम सीन के अकॉर्डिंग जैसे उनके बैग्स पड़े थे, जैसे उनके वहाँ पर कपड़े थे, उनकी हर चीज़ वहाँ पर मौजूद थी, उनके मोबाइल फ़ोन्स मौजूद थे, तो उन सब शवाहिद से यही पता लगाया जा सकता है कि वो उन्हीं की डेड बॉडी थी। लेकिन ये क्रॉस चेक करने के लिए ये लोग डीएनए करवा रहे हैं। नहीं, डीएनए की रिपोर्ट से पहले वो डेड बॉडी भी कैसे दे सकते हैं? पे बड़ी हैरानगी वाली बात है। उन्होंने सैंपल्स कलेक्ट कर लिए थे ना। नहीं, सैंपल्स तो कलेक्ट कर लिए थे, बट ये तो वाज़ह नहीं ना हुआ था कि ये हुमैरा ही है या नहीं है। वो तो उन्होंने डीएनए मैच करके डेड बॉडी दी होगी ना। तो मे बी ये जिस सोर्स से आपको पता चली हो उनके पास इसकी ऑथेंटिक इतनी इन्फॉर्मेशन ना हो, बट मेरे अकॉर्डिंग कोई भी इदारा इस तरीके से बगैर डीएनए मैच करवाए बॉडी हैंड ओवर नहीं कर सकता, क्योंकि उससे पहले तो हमें पता है इस तरह तो कोई भी किसी को भी गायब करवा के वहाँ उसकी लोकेशन पर किसी और की डेड बॉडी रख कर ये प्रिटेंड करे कि हाँ वो तो मर चुका है, ये मर चुकी है, ऐसा नहीं हो सकता। कपड़े भी वही थे जो उन्होंने पहने तो हुए थे, crime scene उनके can मोबाइल फोन्स, आईडी कार्ड, पासपोर्ट, उनके कपड़े, हर चीज वहाँ क्राइम मौजूद थी। सीन जब क्रिएट किया जाता है ना, तो उसके अंदर इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि जब इन्वेस्टिगेशंस यहाँ पर होंगी तो उससे ये चीज़ हमने साबित करवानी है। आपने बहुत सारे ऐसे सीजन्स भी देखे होंगे जहाँ पर इंटेंशनली एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है ताकि जो इन्वेस्टिगेशन की टीम्स हैं उनको ट्रोल किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि जो मर्डरर होता है या जो क्राइम कर रहा होता है, जिसने इतनी ज़्यादा रिसर्च की होती है, वो भी कोई बेवकूफ़ तो नहीं होता। उसने भी बहुत कुछ रिसर्च करके ही ये सारा कुछ प्लान करता है। बिल्कुल। सो इस वजह से भी ये बड़ा कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है। और अभी जो दो चीज़ें तुमने बताई हैं, अगर वो वाकई ऑथेंटिक हैं तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि यार हमारा डीएनए अभी तक क्यों नहीं हुआ था। सेकंड, उसका व्हाट्सएप उस टाइम तक कैसे ऑन था। इस लड़के की भी और जो नुमान एक और चीज़, व्हाट्सएप ऑन था, लेकिन जैसे ही वो पोस्ट लगाते हैं पब्लिकली कि यार ये मिसिंग है, उसके फ़ौरन बाद डीपी रिमूव हो जाती है, उनकी प्रोफाइल पिक नहीं नज़र आ रही होती और नेट ऑफ हो जाता है, फिर कॉलिंग आना शुरू हो जाता है। देखें, और लेकिन एक और चीज़, लास्ट सीन जो है वो अक्टूबर का ही आ रहा होता है। या तो इस पूरे इंसिडेंट के अंदर कोई ऐसी पावर मौजूद है जो शायद नहीं वाज़िया करना चाहती, या जिसकी वजह से बहुत सारे लोग चुप हों। जस्ट मतलब मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मे बी कुछ ऐसा हो। बट यार जो भी है ना, मतलब इस केस को ना अब रिजॉल्व हो जाना चाहिए। देखें, एक लड़की की डेड बॉडी मिली है एक अपार्टमेंट से। मुझे समझ नहीं आ रही कि मतलब हमारी क्या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इतना पीछे हैं अभी दुनिया से कि वो उस चीज़ को, एक चीज़ सामने है, आपने जस्ट कंक्लूड करना है कि अच्छा यार ये क्या सीन था इसका। या तो ना कोई चीज़ बिल्कुल ही मिसिंग हो तो उसकी आप को समझ नहीं आ रही कि उसकी क्या इन्वेस्टिगेशन करें। नुमान दुनिया तो हज़ारों साल, 100 साल पुरानी मम्मी को निकाल कर उसका पता लगा लेते हैं कि अच्छा ये क्या इसका सीन था, ये किस ज़माने की है, क्या कुछ है। और यहाँ पर एक 7-8 माह पुरानी लड़की का नहीं पता लगा। मेरे ख्याल से इसके ऊपर जो भी ज़रूरत है ना सबसे ज़्यादा, वो एक बड़ी हार्डकोर प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत है, जिसमें जो टीम्स इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और जिन्होंने अब तक जो कुछ भी इसके ऊपर किया है वो उसकी अपडेट सामने रखें, ताकि किसी भी किस्म की फेक न्यूज़ ना प्रीवेल करे। जो एग्जैक्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो वो सबके सामने आए और पता चल सके कि अच्छा यार डीएनए मैच हुआ था, नहीं हुआ था, ये व्हाट्सएप वाली जो कहानी है ये क्या है, ये किस हद तक वैलिड है। ये जो हेयर स्टाइलिस्ट आकर 3-4 जगहों पर इंटरव्यू दे चुका है, इसकी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिससे आप नुमान ये विद प्रूफ बताता है बात। प्रूफ भी दिखा रहे हैं। प्रूफ भी दिखा रहे हैं ना। तो वही बात है ना कि मुझे तो वैसे भी इसकी बॉडी लैंग्वेज से भी मतलब ये सही लगता है, मुझे इसमें कोई ऐसी इशू मुझे नहीं फील हुआ अभी तक। तो ये छुपाने वाला होता है, ये छुपा जाता बड़ी है। authentic- देखिए बड़ी बात है कि इसने आकर एक चीज़ ऐसे सामने रखी, इसे कोई इस बात पर थ्रेट भी कर सकता है। और बिल्कुल मज़े की बात यह है कि देखें इसके पास, चूंकि ये खुद से पोस्ट कर रहा था तो उसके अकाउंट की भी एक्सेस है, ठीक है ना, उससे भी बहुत कुछ देखा जा सकता है। और इंस्टा की चैट पे ख़ास तौर पे जो सेलिब्रिटीज़ लोग होते हैं व्हाट्सएप से ज़्यादा इंस्टा की चैट यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ज़रा ज़्यादा सिक्योर होती है वहाँ पर तो ये सारी चीज़ें भी देखी जा सकती हैं। देखिए नुमान, ये टाइम ऐसा कि किसी का एक इंस्टा तो होता नहीं, हो सकता है इसका प्राइवेट अलग से कोई अकाउंट होता हो, ये पब्लिक के लिए कुछ और हो। जैसे व्हाट्सएप सबकी अलग अलग होती हैं, आपकी पब्लिक के लिए, फैंस के लिए व्हाट्सएप एक अलग होती है, आपकी अपनी एक प्राइवेट व्हाट्सएप अलग होती है। मैं ये इमेजिन बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि जिस लड़की ने 2-2 आईडी कार्ड रखे हुए थे तो डिफरेंट अकाउंट्स रखना तो कोई ऐसा इशू हो ही नहीं सकता। बट यार इस केस को रिजॉल्व होना चाहिए फरवरी तक, उसका एक्टिव रहना उसके फ़ोन का, और
बहुत सारे क्वेश्चंस रेस करता है। खैर, तुम्हें क्या लगता है इस केस के अंदर क्या डेवलपमेंट अब हो सकती है फर्दर? इस केस में मेरे ख्याल से नुमान कुछ ऐसा हो सकता है कि ये मर्डर निकला है। और अगर ये मर्डर निकल आएगा क्योंकि नुमान अब तक जो सब कुछ हो रहा है ना वो यही पता लगाया जा रहा है कि कोई ना ये प्री प्लान है। सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान किया गया है। जो मुझे समझ में आ रहा है, जो इस केस को जितना एक मैंने स्टडी किया, मुझे तो यही सब कुछ लग रहा है कि ये मर्डर है। ये कोई इनकी तिबी मौत नहीं है, ये शायद गलत साइड पर लेकर जाया जा रहा है। जिन लोगों को आज तक अभी तक यही कंफर्म नहीं हो रहा कि उनकी सितंबर में डेथ हुई थी या वो फैब में हुई है। खैर, ये हैं भाई हमारे ख्यालात या जो हमने इसके ऊपर लेटेस्ट रिसर्च की। आप लोगों के क्या हैं ख्यालात? आप क्या समझते हैं क्या हुआ होगा? कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। हम आपके सारे कमेंट्स को बखूबी पढ़ते हैं। ये मत समझना कि इसको हार्ट मिला था सिर्फ ये पढ़ा गया, पढ़ते सारे हैं, हम सबको स्टडी करते हैं। और आप लोगों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आती हैं जो हमें भी सोचने पर मजबूर करती हैं कि हाँ यार, ये भी तो हो सकता है। अब जैसे नुमान किसी ने हमें कहा था ये जो बैग्स पड़े हुए हैं जो आप बता रहे हैं, हो सकता है क्योंकि ये जो ऐसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं इनके पास PR के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ ऐसे इन्हें प्रमोशन के ड्रेसेस मिले होते हैं जो ये अपने ना चीज़ें रिजर्व करके रखते हैं कि कभी भी हमें किसी भी शूट पर जाना पड़ सकता है, हम लोग ये बैग उठाएंगे और शूट पर चले जाएंगे, हम ये करेंगे और इस ट्रिप पर चले जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट मुझे भी लगा कि हो सकता है ये वाला सीन भी हो। बहरहाल, मेरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना, हर एक का एक क्वेश्चन होगा। तुम्हारा वैसे क्या क्वेश्चन है? फिर मैं अपना क्वेश्चन बताता हूँ कि इस केस से रिलेटेड मेरा क्या क्वेश्चन है। नुमान, इस केस से रिलेटेड मेरे पास एक क्वेश्चन है कि क्या हमारे पास CTD के अलावा और कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो उनके मोबाइल फ़ोन को रिकवर कर सके? हाँ। जिस मोबाइल फ़ोन पर पासवर्ड था उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, उसमें से जो चैट्स डिलीट हुई हैं वो बहुत कुछ राज रखती हैं। उनको रिकवर करके उनसे आप इन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। और मेरा क्वेश्चन इसमें ये है कि ये जो पेमेंट ट्रांसफ़र हुई 4 लाख की, क्योंकि ये बड़ी एक डिफरेंट तरफ ले जाएगी सारी सिचुएशन को। अगर तो ये उसकी डेथ से पहले हुई तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार नहीं थी। अगर बाद में हुई तो बाद में किसने कर दी? जब उसको पता चल गया कि उसकी डेथ होगी तब की, क्योंकि इससे भी बहुत कुछ निकाला जा सकता है। खैर, दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस द बोल्ड कपल एपिसोड 70। आई होप कि आप लोगों ने इससे कुछ मज़ीद लर्न किया होगा, सीखा होगा इस केस से रिलेटेड, क्योंकि हमें अपने सराउंडिंग्स में नज़र रखनी चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है। दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप कभी भी किसी की ज़िंदगी बचा सकते हो, किसी क्राइम को पकड़ सकते हो, जिससे बहुत सारे मल्टीपल क्राइम्स होने से फिर वो आप बचा सकते हो अपने सोसाइटी को। तो आपके क्या ख्यालात हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें। कमेंट्स में अपने माइंड में जो भी आपकी चीज़ें आ रही हैं इस केस से रिलेटेड ज़रूर हमें बता दीजिएगा। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।